आज तक आपने बहुत सारे सीरियल किलर के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर है कौन और आखिर उसने अपना गुनाह कबूल करने से पहले बिस्किट की डिमांड क्यों की? वेलकम टू माय चैनल। बिहार के बेगूसराय जिले के मूसहरी गांव में एक छोटा परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी, बच्चा और एक छोटी बच्ची थी। और उन्हीं की बगल में उनका एक छोटा भाई भी रहता था। उनकी पूरी फैमिली बहुत गरीब थी और दिहाड़ी मजदूरी करती थी। साल 2006 में उनके भाई की छोटी बेटी जो 6 साल की थी वो गायब हो जाती है, लेकिन घर वालों ने उसके गायब होने की खबर पुलिस को नहीं दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं गांव वालों को बच्ची के गायब होने के बारे में पता था, क्योंकि वह गांव एक छोटा सा गांव था जिसमें सारे बच्चे इकट्ठे होकर खेलते थे। लेकिन किसी ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और देखते ही देखते 6 महीने का समय बीत जाता है और इस घर की ही दूसरी बच्ची जो सिर्फ 8 महीने की थी वह भी गायब हो जाती है, जिसकी भनक भी कहीं ना कहीं गांव वालों को थी। लेकिन ना ही गांव वालों ने और ना ही उस परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया था। लेकिन अब गांव वाले सोच रहे थे कि आखिर उस परिवार की दोनों बच्ची कहाँ गई। खैर, अब साल 2007 आ गया था और इसी गांव की एक दूध पीती बच्ची भी गायब हो गई थी। लेकिन यह बच्ची उसी परिवार की नहीं थी। यह बच्ची चुनचुन देवी नाम की एक औरत की थी। चुनचुन देवी अपनी बच्ची को स्कूल में छोड़कर गई थी, लेकिन जब वह वापस आई तो उसे अपनी बच्ची नहीं मिली, जिसके बाद वह पूरे गांव में अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी। लेकिन जब ढूंढने पर भी उसकी बच्ची नहीं मिली तो वह पुलिस के पास गई और यह पहली बार था जब किसी बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई गई थी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और उन्हें पहले गायब हुई 2 बच्चियों के बारे में भी पता चलता है, जिसके बाद पुलिस सीधा उन दोनों बच्चियों की फैमिली के पास जाती है और तब वह फैमिली उनके 8 साल के बेटे को आगे करके कहती है कि अब यही सब कुछ बता पाएगा। पहले तो पुलिस भी चौंक गई कि आखिर यह 8 साल का बच्चा हमें क्या बता पाएगा। खैर, पुलिस अब उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुम्हें खुशबू गायब हुई बच्ची के बारे में कुछ पता है। अमरजीत सड़ा उन्हें देखकर बार बार हंस रहा था और वह कहता है कि हाँ, मुझे खुशबू के बारे में पता है। तभी अचानक पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि बताओ खुशबू कहाँ है, तो अमरजीत सड़ा जवाब देता है कि अगर मुझे बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। अब पुलिस वाले उसे बिस्कुट का पैकेट देते हैं और अमरजीत सड़ा एक एक करके बिस्कुट खाने लगता है। अब पुलिस उससे पूछती है कि बताओ आखिर खुशबू कहाँ है। वह उन्हें बताता है कि मैंने खुशबू को खपड़ैल से मारकर सुला दिया है। और इन सारी बातों को सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। अब पुलिस ने कहा कि बताओ आखिर तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया।
तो अमरजीत सड़ा उनका हाथ पकड़ता है और उन्हें स्कूल के पीछे एक झाड़ी के पीछे लेकर जाता है और कहता है कि मैंने खुशबू को वहाँ सुलाया है। जब पुलिस जाकर वहाँ देखती है तो उन्हें पहले झाड़ियों के कुछ पत्ते दिखते हैं। जब उन झाड़ियों के पत्तों को उठाया जाता है तो एक गड्ढे में ही खुशबू की लाश दिखाई देती है और पुलिस वाले भी बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाते हैं। लेकिन अब पुलिस के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर एक 8 साल का बच्चा अमरजीत सड़ा खुशबू को क्यों मारेगा, और इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस अमरजीत सड़ा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। लेकिन 8 साल का बच्चा अमरजीत सड़ा पुलिस को देखकर डरने की बजाय सिर्फ हंसे जा रहा था। और जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि बताओ तुमने खुशबू को कैसे मारा, तो अमरजीत कहता है कि पहले मैं उसे उठाकर झाड़ियों में ले गया और फिर मैंने उसका गला दबाया और गला दबाने के बाद एक ईंट उठाकर मैंने उसके सिर में दे मारी। इसी सारी पूछताछ के बीच में पुलिस वालों को अमरजीत सड़ा की फैमिली की गायब हुई 2 बच्चियों के बारे में याद आता है और पुलिस सीधा उनकी फैमिली के पास दोबारा जाती है। तो फैमिली उन्हें बताती है कि उन दोनों बच्चियों के गायब होने के पीछे भी अमरजीत का ही हाथ था। लेकिन क्योंकि वह बच्चियां फैमिली की थी और अमरजीत सड़ा भी उन्हीं की फैमिली का था, इसी वजह से उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी थी। अब क्योंकि अमरजीत सड़ा सिर्फ 8 साल का एक छोटा बच्चा था तो उसे 3 मर्डर्स के मामले में चाइल्ड केयर होम भेजा जाता है और आज वह अपनी सज़ा पूरी कर चुका है और ना जाने कहाँ भटक रहा है। हम किसी को उसके चेहरे के बारे में कुछ भी नहीं पता और कहा जा रहा है कि किसी ने एक खतरनाक अपराधी जो अपनी ही फैमिली के 2 बच्चों का हत्यारा है, आज वह किसी अलग नाम के साथ हम सबके बीच में घूम रहा है। खैर, ये थी हमारी आज की क्राइम स्टोरी।